दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों इस मूवी का नाम है डिकॉय। कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहां हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम ल्यूक और रॉजर होता है। ल्यूक और रॉजर बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ पे अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। फिर हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही लॉन्ड्री में कपड़े धोने जाता है। फिर वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं जिनका नाम सारा और लिली होता है। ये दोनों ल्यूक को सीड्यूस करने लगती हैं। फिर लिली ल्यूक को अपना रूम नंबर बताती है और वहाँ पे अपना कुछ सामान छोड़ के चले जाती है। काफ़ी एक्साइटेड फील करने लगता है और वो तुरंत ही वो सामान लेकर लिली और सारा के रूम में चले जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुला होता है इसलिए ल्यूक अंदर चले जाता है। ल्यूक को ये कमरा काफ़ी ठंडा लगता है और ल्यूक वो सामान टेबल पे रख देता है। फिर वो लिली के कपड़े को स्मेल करने लगता है। ये कमरा बहुत ही ठंडा रहता है। तभी किसी की आने की आहट सुनकर ल्यूक अलमीरा में छुप जाता है। तभी वो देखता है लिली और सारा वहाँ आते हैं। लिली और सारा अनड्रेस हो रहे हैं। ये देखकर ल्यूक को काफ़ी मज़ा आता है। तभी ल्यूक देखता है लिली के शरीर से कुछ टेंटिकल्स निकल रहे हैं और सारा उन पे कुछ स्प्रे छिड़क रही है और लिली इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाती है। तभी ये दोनों रूम से चले जाते हैं। फिर ल्यूक को ये देख के काफ़ी अजीब लगता है। ल्यूक कमरे अलमीरा से बाहर आता है और वो स्प्रे को देखने लगता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो कि काफ़ी ठंडा होता है। तो ये देख के ल्यूक को काफ़ी अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि ये दोनों इंसान तो कभी नहीं हो सकते, ये ज़रूर कोई एलियन है। फिर ल्यूक चले जाता है अपने दोस्त रॉजर के पास और ये सारी घटना रॉजर को बताता है, बट रॉजर उसकी बात का भरोसा नहीं करता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ल्यूक और रॉजर मिलते हैं डिवी और एलेक्स, दो अदर फ्रेंड्स से, और उन्हें भी सारी बातें बताते हैं। बट वे भी ल्यूक की बातों पे भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं ल्यूक को ज़रूर कुछ गलतफहमी हो गई है। अगले सीन में हमें कॉलेज के पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली और सारा भी होते हैं। जहाँ पे सारा आकर रॉजर को सीड्यूस करने लगती है और लिली ल्यूक के पास आती है और उसे सीड्यूस करती है और उसे किस भी करती है। फिर अगले सीन में हमें स्टेज पे अनाउंस होता है कि फुटबॉल टीम के कैप्टन बॉबी भी यहाँ पे है और वो आज आइस क्वीन की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। फिर हमें स्टेज पे दिखाया जाता है बॉबी को जो कि आता है और आइस क्वीन की अनाउंसमेंट करता है जो कि लिली ही होती है। ये सुन के लिली काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो स्टेज पे आके बॉबी को किस करती है और फिर उसके साथ डांस भी करती है। बॉबी और लिली को देखकर ल्यूक को काफ़ी जलन महसूस होती है और वो बॉबी से फाइट करने लगता है, लेकिन ल्यूक एक सीधा साधा इंसान होता है, इसके लिए वो मार खा जाता है। ल्यूक काफ़ी हर्ट होता है और फिर वो पार्टी छोड़ के चले जाता है वहाँ से। एलेक्स बाहर आकर ल्यूक को शांत कराती है। अगले सीन में हमें बॉबी और लिली को दिखाया जाता है जो कि जंगल में एक सुनसान जगह पे जाते हैं। बॉबी लिली के साथ इंटीमेट होना चाहता है और तभी लिली के शरीर से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और बॉबी के शरीर के अंदर जाकर उसे मार डालते हैं। फिर हमें सारा और रॉजर को दिखाया जाता है। रॉजर एक वॉशरूम में होता है जहाँ पे सारा आती है और वो उसे सीड्यूस करने लगती है। सारा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है बट रॉजर उसे मना करता है और बताता है कि वो अभी भी वर्जिन है और वो नहीं चाहता कि वो पहली बार वॉशरूम में अपनी वर्जिनिटी को तोड़े। इस पर सारा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि वो तो केवल वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी, वो उसको उससे शादी थोड़े ना करनी है। फिर हमें ल्यूक और रॉजर का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे ल्यूक की बचपन की फ्रेंड अर्मेंडा आती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो बताती है कि कल रात को बॉबी का डेथ हो गया। अर्मेंडा ल्यूक को बताती है कि उन्हें बॉबी की बॉडी फॉरेस्ट में मिली है और वो ल्यूक को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो इस मर्डर का सस्पेक्ट है। बट तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें आता है कि बॉबी की मौत किसी ठंडे चीज़ को पीने की वजह हुई है, इसलिए ल्यूक छूट जाता है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसे अभी भी ल्यूक पे ही शक रहता है। ल्यूक उसे बताने की कोशिश करता है कि बॉबी की मौत लिली के कारण हो सकता है, लेकिन ऑफिसर को उसके बात पे यकीन नहीं होता। फिर ल्यूक एलेक्स के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। एलेक्स उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और उसके कमरे में काफ़ी सारे कैमरास लगा देती है। भी हमें गिवी और नताशा को दिखाए जाते हैं। ये दोनों एक सुनसान जगह पे जाते हैं और इंटीमेट होते हैं।
तभी नताशा के शरीर से भी काफी सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और उनमें से एक टेंटिकल्स गिबी के मुंह में चले जाता है और वो बर्फ बन जाता है। गिबी की डेथ हो जाती है। फिर हमें ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि लिली को सिड्यूस करता है ताकि कैमरे पे रिकॉर्ड करके सबको दिखा सके उसकी असलियत। ये सब एलेक्स जो है वो अपने कमरे से भी देख सकती थी। फिर ल्यूक जो है वो लिली को अपने कमरे में लेके आता है और उसे किस करने लगता है। ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले रहते हैं, तभी लिली को कैमरा दिख जाता है और वो उसे अपने साइकिक पावर से कैमरे को बंद कर देती है। लिली अब जान चुकी थी कि ल्यूक को उसकी असलियत पता चल चुकी है, इसलिए वो अपने टेंटिकल्स बाहर निकलती है और ल्यूक पे हमला कर देती है। तभी एक टेंटिकल्स मोमबत्ती से लगती है और मोमबत्ती गिरकर बेड पे आग लग जाती है। ये देखकर लिली डर जाती है और अपने एलियन रूप में वापस आके भाग जाती है वहां से। अब ल्यूक समझ चुका होता है कि इन्हें आग से डर लगता है। फिर वो रिकॉर्डिंग देखने लगता है जहाँ पे कोई भी सबूत नहीं होता। हमें सारा और रॉजर को दिखाया जाता है। रॉजर सारा के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने प्लेस पे बुलाता है। बातों ही बातों में रॉजर सारा को बताता है कि उसका दोस्त ल्यूक ये सोचता है कि ये दोनों एलियंस हैं। फिर सारा इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और ये बताती है कि वो और उसकी दोस्त लिली 2 साल पहले इस प्लेनेट पे आए थे क्योंकि उनके प्लेनेट पे एक बीमारी से सारे मेल मर गए होते हैं। उनके प्लेनेट पे मेल ही बच्चों को जन्म देते थे। बताती है कि इस कारण से वो लोग बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये एलियंस पृथ्वी पे आए हैं अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए। फिर सारा उनको बताती है कि यहाँ पे जब वो मेल के अंदर अपने स्पर्म्स को डालते हैं तो वो मर जाते हैं। यहाँ पे मानव शरीर उनके बच्चे जनने की विधि को नहीं अपना पा रहे हैं। सारा रॉजर को ये भी बताती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसे नहीं मारना चाहती, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होगी। इस उनको रॉजर को काफ़ी अजीब लगता है। रॉजर सारा से बोलता है कि कभी उन्होंने इंसानों वाला तरीका अपनाया है प्रेग्नेंट होने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पे ल्यूक आ जाता है। वो अपनी फायर गन के साथ सारा पे अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रॉजर एक तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से एक स्पाइडर निकलता है। ये देखकर ल्यूक समझ जाता है कि ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। ल्यूक के अटैक से सारा डर जाती है और अपने असली रूप में आकर वहाँ से भाग जाती है। रॉजर अभी भी जिंदा होता है, इसलिए ल्यूक उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर ल्यूक काफ़ी सैड हो जाता है। फिर हमें अमेंडा को दिखाया जाता है। ल्यूक अमेंडा को लिली, सारा और नताशा के बारे में बताता है। फिर ल्यूक को दिखाया जाता है जो कि पूरी तैयारी करके उन पर अटैक करने जाता है। फिर वो दिखाया जाता है लिली और सारा और नताशा के रूम में। ल्यूक उन पर गर्म पानी से हमला कर देता है। गर्म पानी से नताशा अपने एलियन रूप में आ जाती है और फिर ल्यूक उसे फायर गन से जलाकर मार देता है। लिली ल्यूक से अब माफी मांगती है, पर ल्यूक उसकी बात नहीं सुनता और फायर गन से अटैक कर देता है। लिली भागती है बट अमेंडा उसे गन शूट से मार देती है। सारा वहां से भाग जाती है बट ल्यूक और अमेंडा उसका पीछा करते हैं। ल्यूक की फायर गन का फ्यूल खत्म हो जाता है और ये बात सारा को भी पता चल जाती है। सारा उस पर अटैक कर देती है बट अमेंडा आकर उसे बचा लेती है। फिर सारा भागकर बेसमेंट में चले जाती है जहां ल्यूक आकर एक पानी के पाइप को तोड़कर गर्म पानी से सारा को मार देता है। पे अब एलियन खत्म हो चुके हैं और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। ल्यूक आकर एलेक्स को आई लव यू बोलता है और फिर वो दोनों एक कमरे में इंटीमेट होने चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के शरीर से भी ऐसे ही टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं और ल्यूक वहां